नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24। मैं हूं प्रियंका और सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अलवर यूआईटी को 20 करोड़ रुपए दिए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना। यूआईटी कार्यालय के बाहर दिया सामूहिक धरना। होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल ने धूमधाम से मनाया वार्षिकोत्सव। बॉलीवुड एक्टर हरीश ने की शिरकत। और बिन बरसात ही भिवाड़ी के सड़कों पर जल भराव की समस्या। NH 71 पर नालों का पानी हो रहा ओवरफ्लो। अब समाचार विस्तार से। भिवाड़ी के नगर विकास न्यास की ओर से अलवर यूआईटी को 20 करोड़ रुपए दिए जाने के विरोध में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यूआईटी कार्यालय के बाहर सामूहिक धरना दिया। इस दौरान कांग्रेसियों ने यूआईटी सचिव सुरेंद्र उदावत को एक ज्ञापन भी सौंपा। सामूहिक धरने पर बैठे पार्षद नरेंद्र पटेल ने कहा कि भिवाड़ी में यूआईटी के तमाम प्रोजेक्ट लटके हुए हैं जिनके लिए यूआईटी के पास पैसा ही नहीं है, लेकिन दूसरे शहर को 8% की लोन पर पैसा देने के लिए कहां से आ गया। वहीं कांग्रेस जिला महासचिव ने कहा कि भिवाड़ी का पैसा भिवाड़ी के ही विकास में लगना चाहिए। अगर ये पैसा अलवर यूआईटी को जाएगा तो निश्चित तौर पर भिवाड़ी विकास में पिछड़ जाएगा। कांग्रेस नेता AK शर्मा का कहना है कि 25 साल से स्टेडियम का निर्माण नहीं हो सका, ऑडिटोरियम नहीं बन सका। यूआईटी का मास्टर प्लान ठंडे बस्ते में पड़ चुका है। नगर विकास न्यास के अधिकारियों के पास मास्टर प्लान को पूरा करने के लिए अगर पैसा नहीं है तो फिर अलवर यूआईटी को देने के लिए कहां से आ गए। धरने में शामिल कांग्रेसियों का कहना है कि अगर अधिकारियों ने उनके इस विरोध पर विचार नहीं किया तो सैकड़ों की जगह हजारों की संख्या में वे एकजुट होकर धरना प्रदर्शन करेंगे। इस मौके पर कांग्रेस नेता AK शर्मा, कांग्रेस जिला महासचिव बलवीर दायमा, पार्षद नरेंद्र पटेल, पार्षद वेद प्रकाश, पार्षद महेंद्र, पार्षद महिपाल, अब्दुल लखीम, उमर मोहम्मद, गफूर खान, आमीन, करतार नसरीना सहित तमाम कांग्रेसी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें 24। यूआईटी भिवाड़ी ने 20 करोड़ रुपया वो कह रहे हैं कि लोन दे रहे हैं, लेकिन 20 करोड़ रुपया अलवर यूआईटी को देने का तय किया है। 8% ब्याज, वो कह रहे हैं कि 8% ब्याज होगा, 1 साल के लिए दे रहे हैं। भिवाड़ी यूआईटी जो पैसा उठा रही है वो 11% को उठा रही है, 8% इनको दे रही है। ये तो स्पष्ट है, नीति क्या है समझ में आती है। तो अब 1 दिवसीय धरना है, ये 1 दिवसीय धरना शुरुआत है। हम अपनी समस्याओं को, हम अपने पैसे को हमारे काम में लगाएं। यूआईटी भिवाड़ी में ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं है। भिवाड़ी में तो बहुत डेवलपमेंट होना है। सड़कें नहीं है, पानी नहीं है, सीवरेज नहीं है, नालियाँ नहीं है। कुछ जो CETP चला रहे हैं उसका वो कामयाब नहीं हो रहा है। पैसा लगाने के लिए तो बहुत जगह हैं, लेकिन उस पैसे को, जो हमारा पैसा है, जो हमारे नाम से पैसा आया हुआ, जो यहाँ के डेवलपमेंट के लिए पैसा आया, उस पैसे को उठा के वो दूसरी जगह लगाने लग रहे हैं। इसका मतलब तो यहाँ का काम बंद करना चाह रहे हैं। आपको लगता है कि यूआईटी का जो मास्टर प्लान 2031 था वो भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है? बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। जब यहाँ से पैसा ही निकाला जा रहा है, तो पैसा ही निकाला जा रहा है। अगर वो एक प्लान आया तो उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो पैसे की जरूरत है ना। वो पैसा निकाल के दूसरी जगह लगाया जा रहा है, तो इसका मतलब वो इम्प्लीमेंटेशन बंद ही है। सेंट गोविंद कंपनी से आगे मास्टर प्लान के तहत जो सड़क बननी थी सातलका से पावर गेट तक, वो रुकी पड़ी है। 60 मीटर रोड। उसके बारे में उसके लिए यूआईटी कह रही है हमारे पास पैसा नहीं है देने के लिए, और ये पैसा दे रही है वहाँ पे। पैसा नहीं है तो दे कहाँ से रही है। मास्टर प्लान के तहत मेला ग्राउंड पर अवैध निर्माण चल रहा है। हाँ, बाबा मोहन राम मंदिर के पास। उस पर भी इन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया। कोई एक्शन नहीं लेना चाह रहे, कोई देख नहीं रहे हैं भिवाड़ी में करना क्या चाहिए उसको नहीं देख रहे हैं बिल्कुल। स्टेडियम पिछले 8 साल से जगह पड़ी हुई है, कोई पैसा उसमें नहीं लगाया जाना है। इस पर आ जाओ ना, हर बार जो बजट में ले लेते हैं साहब स्टेडियम को रिन्यू कर रहे हैं, बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह नहीं है, लेकिन कहीं कोई ध्यान ये गवर्नमेंट नहीं दे रही है। बीजेपी का कहना है कि टेंडर जारी हो चुका है, कुछ दिन में काम शुरू। टेंडर तो अगले 5 साल तक भी जारी रहेंगे साहब। अलवर यूआईटी ने NCR बोर्ड के अंदर अपना लोन लेने के लिए प्रोसेसिंग की हुई है। NCR बोर्ड का कहना है अगर स्टेट गवर्नमेंट हमें
गारंटी दे देगी तो वो पैसा उनको दे देंगे। राजस्थान गवर्नमेंट अलवर यूआईटी के लिए गारंटी नहीं दे रही है, तो एक नया तरीका निकाला गया है कि पैसा कैसे लाया जाए। और जो हमारी 60 मीटर रोड है जिसका भी आपने जिक्र करा, उसका मुआवजा बनता है 177 करोड़। लेकिन लैंड के बदले लैंड जो 25% है, अगर उसमें भी कुछ विकसित के लिए उसमें भी आप अगर 50% मान के चले, 50% लोग लैंड के बदले ज़मीन के बदले ज़मीन लेंगे, तो उसके बाद भी 177 करोड़ का आधा कितना होता है, लगभग 90-85 करोड़ के आसपास। उस पैसे के लिए भी यूआईटी भिवाड़ी ने एनसीआर बोर्ड में लोन लेने के लिए फाइल लगाई हुई है, वो पैसा सैंक्शन नहीं हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हमें पहले ही पैसा चाहिए, हमारा खुद का पैसा कम पड़ रहा है, तो फिर हम किसी दूसरी संस्था को कैसे पेमेंट दे सकते हैं, कैसे पैसा दे सकते हैं। अभी आपने जिक्र करा था बाबा मोहना मेला ग्राउंड का, एक बात। दूसरी बात, स्टेडियम का डेवलपमेंट, स्टेडियम का निर्माण कार्य, ऑडिटोरियम्स, कहाँ है ये सब, सीटीपी की पानी की व्यवस्था। जब हम ऑलरेडी हमारा रजिस्ट्रार ऑफिस 250 करोड़ रुपए सालाना सरकार को देता है, हमारी इंडस्ट्री का 15,000 करोड़ का टर्नओवर है सालाना। जब हम इतना सारा पैसा स्टेट गवर्नमेंट को दे रहे हैं, तो यहाँ तो पैसा और आना चाहिए डेवलपमेंट के लिए। आप सभी जानते हैं मास्टर प्लान तो बन चुका है, लेकिन जब तक सेक्टर रोड्स नहीं बनेंगी तो डेवलपमेंट कैसे होगा शहर में। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ का पैसा यहाँ पर लगे, यहाँ का विकास हो। यहाँ पर विकास अभी हुआ है क्या है? शहर के नाम से हमारे पास सुविधाएं क्या है? अगर हम भिवाड़ी को शहर मानते हैं तो शहर के मुताबिक मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई सुविधा है। स्टेडियम को 25 साल हो गए, आपने पहले भी कभी आवाज़ उठाई? जी, मैंने बिल्कुल उठाई है। मैं समय समय पर इस बात को हमेशा कहता आया हूँ। मैंने 5 साल पहले भी ये बात की थी और अभी भी रेगुलर यही बात मैं कह रहा हूँ कि स्टेडियम का काम शुरू करा जाए, जो ज़मीन कब्जे में नहीं है उसे कब्जे में ली जाए, ये बहुत ही ज़रूरी है। यूआईटी से जो 20 करोड़ रुपए यदि अलवर यूआईटी को रेफर जो किए हैं, उसको लेकर के आज हमने धरना प्रदर्शन किया है। और ये हम सभी जो भिवाड़ी में रह रहे लोगों के, सभी समाज से, सभी बिरादरियों से एक आवाज़ है कि यहाँ की जो यूआईटी ऑफिस है वो कम से कम जो भी इनके जो काम है, रोड की मरम्मत है, नालियों का काम है, स्टेडियम का है, बहुत सारे मुद्दे जैसे कि अभी आप लोगों के सामने हैं, उन पे किसी भी तरीके से कोई कार्रवाई तो हो नहीं रही है। मैंने खुद ने पर्सनली अपने लेटर हेड पे कम से कम 300-400 डिज़ायर लिख करके इनको दिए हैं काम को। अभी हम जाते हैं चौपानकी की तरफ, वहाँ पर कारिंडा पंचायत है, कैरानी गाँव है, और बहुत सारे यानी ना कहीं रोड है, ना कहीं एटलीस्ट ना कब्रिस्तान का कुछ देखा जा रहा है, ना शमशान का, और स्कूलों की मरम्मत नहीं है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं और इसको लेकर के आज हम सभी समाज के लोगों ने यहाँ पर धरना दिया है। और ये एक शुरुआत है एक विकास की, कि हम चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास हो। जब इन्होंने यूआईटी का ऑफिस का मतलब है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनकी स्वच्छता से वो लोग रहें और उनका काम करें। अब ये काम ये भूल करके और अगर अलवर रेफ़र कर दिया पैसा, तो इसका मतलब कि हमारे कहीं सिस्टम में कहीं कमी है, तो हम उस सिस्टम को कमी को दूर करेंगे। और अभी एक शुरुआत है, अगर इन चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये बहुत बड़ा आंदोलन आगे जा करके साबित होगा। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या कदम रहेंगे आप? आगे आज हम सैकड़ों की तादाद में लोग हैं, कल हम यहाँ हज़ारों की तादाद में होंगे, और उसके बाद हम इस तरीके से इस मुहिम को शुरू करेंगे कि यूआईटी वालों को प्रॉब्लम हो सकती है आगे, क्योंकि समाज बना सकता है तो समाज बिगाड़ भी सकता है। भिवाड़ी में पटवारी की परीक्षा देने आए एक परीक्षार्थी को 4 मिनट की देरी होने पर पुलिस ने प्रवेश द्वार पर ही रोक दिया, लेकिन खबरी 24 की टीम के दखल के बाद वह कैंडिडेट परीक्षा में बैठ सका। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को संपन्न हुई पटवारी की परीक्षा देने आए एक परीक्षार्थी को 4 मिनट की देरी होने पर प्रवेश से पुलिस ने रोक दिया। कुछ ही देर बाद पहुंची भिवाड़ी टाइम्स की टीम के दखल के बाद अभ्यर्थी को प्रवेश मिल सका। छात्र भरतपुर से भिवाड़ी परीक्षा में शामिल होने आया था। गेट पर खड़े होकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित होना पड़ जाता अगर प्रिंसिपल भिवाड़ी टाइम्स के कैमरे को नहीं देखता। प्रिंसिपल ने कैमरा देखते ही तत्काल छात्र को गेट से एंट्री दे दी। गौरतलब है कि पूरे प्रदेश में पटवारी परीक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए थे। पटवारी परीक्षा के लिए भिवाड़ी में भी प्रशासन ने चाक चौबंद व्यवस्था रखी। शनिवार को होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल ने धूमधाम से अपना वार्षिक उत्सव मनाया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बॉलीवुड एक्टर हरीश ने शिरकत की।
दिखाई दी तो हरीश जी से भी रहा नहीं गया, इन्होंने भी बच्चों के साथ में ठुमकी। भिवाड़ी के सभी निवासियों को, माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, सबको मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूँ। मैं पहले भी भिवाड़ी एक बार आ चुका हूँ इलेक्शन के टाइम में, तो राजनीति की बातें यहाँ नहीं करेंगे अभी। मैं तो ये स्कूल है, यहाँ का माहौल ही कुछ अलग है। तो भिवाड़ी का मैं कई घरों पे गया था, वहाँ का तवे की रोटियाँ, सब्जी, मक्खन सब खाया हूँ। और मैं भी अभी मेरे मुंह में ये तो याद कर रहा तो पानी नहीं आ रहा। आज मुझे भाई साहब ने बोला कि जाते वक्त मैं खिलाऊंगा आपको, देखता हूँ क्या खिलाएंगे मुझे। अंदर असलियत में हम सब में एक बच्चा होता है और ये बच्चों की मंदिर है। कहने के लिए स्कूल है, मगर सच्चाई ये है कि ये असली मंदिर है। जैसा हम कहते हैं ना, घर एक मंदिर है, तो मैं कहना चाहूंगी हर स्कूल एक मंदिर होता है। माँ बाप अपने बच्चों को, अपने जान के टुकड़े को बड़ी मेहनत से, अपनी कमाई से, पता नहीं क्या क्या करके उसको स्कूल भेजते हैं। ज़्यादा वक्त तो माँ बाप से बच्चे, उससे ज़्यादा वक्त तो स्कूल में बिताते हैं अपने टीचर से, अपने प्रिंसिपल से। तो ये एक जगह है, सच्चाई ये है कि बच्चों के लिए बहुत अहमियत रखता है। और जिस तरह से मैं स्कूल की एंट्री से देख रहा हूँ कि जो माहौल है, जो टीचर्स देख रहा हूँ, और बच्चे कितना प्यारे बच्चे हैं सारे। और इतना एक बच्चा भी, आपने 3-4 प्रोग्राम मैंने देखा है, 8वीं क्लास, 9वीं क्लास। अच्छी शिक्षा देने की कोशिश की है कि मैं सस्ती और अच्छी शिक्षा दे सकूं। स्कूल तो बहुत है, लेकिन यहाँ के जो तबका है उस हिसाब को देखते हुए यहाँ फीस भी हम महंगी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने सस्ती से सस्ती शिक्षा के लिए अच्छी शिक्षा देने का प्रयत्न किया है। हर बच्चे ऊपर बढ़े, आगे बढ़े। हमें बड़े गर्व होता है कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आगे बढ़े। इसलिए मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आप लोगों का सहयोग अगर रहा तो मैं अपना पूरा प्रयत्न करूँगा और आप लोगों की सहयोग की उम्मीद करूँगा। पहले भी कहा कि सबके अंदर बच्चा हमेशा होता है, चाहे उम्र कितनी भी हो। जब थोड़ी देर के लिए हम सब भूल के खेलने लगे तो बच्चे हो जाते हैं। बीच में रह के बहुत आनंद मिला है और सभी बोल रहा कि और थोड़ी देर बैठे। नहीं, कोई आजकल ये बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है, पहले जैसी बात नहीं रहेगी। मगर ऐसी कोई गलत, आज के नौजवान भी बहुत अच्छे हैं, हम समझदार हैं, पढ़ाई के साथ साथ ये कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पढ़ाई छोड़ के ये करें, पता ना कि कभी वैसे लालच मन में आया तो वो गलत है। पढ़ाई को करते हुए, है ना, ये फिल्म इंडस्ट्री की कोशिश करना चाहिए। ऐसा नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री आए तो पढ़ाई छोड़ दें, ये तो गलत है। सच्चाई तो यह है कि हम सिर्फ ऊपर वाले से दुआ मांग सकते हैं इन बच्चों के लिए, सबके लिए। हम भविष्य किसी का जो भी बोले हमारे हाथ में है नहीं, ईश्वर के हाथ में है, माता पिता के हाथ में है, और उन्हें जो पढ़ा रहे हैं ना, इस टीचर्स के हाथ में है। तो मैं सबको यही प्रार्थना करूँगा कि जो भी करें दिल से करें। यहाँ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए खबरें 24 के साथ।
Give the world the best you have. The best will come to you. शायद वो पायलट बनना चाहती है, शायद वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, शायद वो दुनिया को नई राह दिखाना चाहती है। शायद वो डॉक्टर बनना चाहती है। We see the vision, what your child sees. Euro Group of Schools. Personality development, good command over English, confidence building, extrovert. Choose your option to get the information. बदलते मौसम का मिजाज, कहीं कर न दे आपकी हालत खराब। हम रखेंगे आपकी सेहत का ख्याल। अब आपके डॉक्टर होंगे हमारे साथ, जो देंगे आपको हर बीमारी से बचने का सुझाव। देखिए खबरें 24 पर हैप्पी हेल्थ हर रोज सुबह 8:30 बजे। योग से कैसे भगाएं रोग, मन की शांति के लिए ध्यान की टिप्स, बदलते मौसम में कैसे संवारे सेहत, सर्दियों में बच्चों का कैसे रखें खास ख्याल, वर्क प्लेस पर कैसे रहे खुश मिजाज। मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर रूप सिंह के दिशा निर्देश में खबरें 24 पर देखिए खास प्रोग्राम हैप्पी हेल्थ। किस मूवी ने किया धमाल, किसका हुआ बुरा हाल, कौन हुआ कब किसके साथ। We've always considered becoming many things in life. Will I be a doctor and save lives? Will I be a pilot and fly up so high? Will I be a rock star and sing and dance? Will I be a teacher and teach everyone? There are so many things I want to be. Aviraj World School lets you be who you want to be. We provide your child with world-class facilities to induce seamless learning. A message from the chairperson and founder, Honorable Srimati Nirmal Yadav. I take this opportunity to welcome you
and your child to become a part of this budding legacy. Registration and admission now open. Please contact 01274 244 143 94675 75572. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। फूलबाग थाना इलाके के नया गांव में गुरुवार की शाम मिली रमेश नाम के शख्स के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर छत्तीसगढ़ से आए मृतक के परिजनों को सौंप दिया है। फूलबाग थाना इलाके के नया गांव में वीरवार रात एक अधेड़ शख्स की अज्ञात कारणों से मौत हो गई थी। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया था। पुलिस के अनुसार शाम करीब 7 बजे नया गांव में रमेश बाजार से गुजर रहा था कि तभी अचानक वह सड़क पर गिर गया। आसपास के लोगों ने उसे डॉक्टर को दिखाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक मूल रूप से चौपटी कलां, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। वह नया गांव में अकेला रहता था और यहां मिस्त्री का काम करता था। छत्तीसगढ़ से भिवाड़ी पहुंचे मृतक के छोटे भाई कन्हैया लाल ने बताया कि उसका बड़ा भाई रमेश 15 साल से यहाँ रह रहा था और अपने घर छत्तीसगढ़ आता जाता रहता था। मृतक रमेश के 4 बेटियां और 1 बेटा है। बहरहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। मेरा नाम कन्हैया लाल वस्त्रकार है। ये मेरे बड़े भाई हैं। इनका नाम रमेश था और ये सुरभट्टी कला, जिला बिलासपुर, थाना तेगरभाटा का रहने वाला है, छत्तीसगढ़ का। ये 4 महीने पहले यहाँ आया था काम पे और कहीं यही हरचंदपुर के आसपास रहता था किराए। क्या काम करते थे? ये मिस्त्री का काम करता है, नई मिस्त्री का। और कौन कौन रहता था इसके साथ? यहाँ अकेले रहता था। यहाँ पे अकेले रहता था? हाँ। तो लगभग कितने सालों से यहाँ रह रही है? अब ये तो आना जाना करता था, कम से कम 15 साल से यहाँ रहता था। कहीं इधर उधर करके यहीं रहता था, भिवाड़ी यहीं में रहता था वो। तो यही बोला कि वो रोड पे गिरा है और गिरने के बाद उनकी डेथ हो गई करके, सिर्फ चोट है ये बताया है। तो कितने सेटिस्फाई हो आप पुलिस के बताने से? संतुष्ट हो आप पुलिस ने जो बताया कि गिरने से? हाँ, तो अब देखने के बाद पता चलेगा सर। संतुष्टि तो है ही, जब कोई बाहर से आया था तो उतना तो है नहीं किसी की दुश्मनी की, क्या करे। अब ये भी पता चलेगा पोस्टमार्टम से। कितने बच्चे इनके 4 लड़की है, 1 लड़का है। और जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अलवर यूआईटी को 20 करोड़ रुपए दिए जाने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना। यूआईटी कार्यालय के बाहर दिया सामूहिक धरना। होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल ने धूमधाम से मनाया वार्षिक उत्सव। बॉलीवुड एक्टर हरीश ने की शिरकत। और बिन बरसात ही भिवाड़ी के सड़कों पर जल भराव की समस्या। NH 71 पर नालों का पानी हो रहा ओवरफ्लो। आज समाचारों में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।